मेरठ के किठौर में रविवार देर शाम एक शादी समारोह में जब समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता और पूर्व कैबिनेट मंत्री आजम खान पहुंचे तो वहां सिर्फ खुशियों का माहौल नहीं था, बल्कि एक सियासी बयानबाजी का दौर भी शुरू हो गया। मीडिया से बातचीत के दौरान आजम खान ने अपनी वही पुरानी बेबाकी दिखाई जो उन्हें हमेशा बाकी नेताओं से अलग बनाती है। आजम खान ने जहां बिहार चुनाव के ऊपर बात की तो वहीं भावुक होकर जेल में बीते हुए दिनों को भी याद किया। उन्होंने क्या कुछ कहा है, चलिए जानते हैं। आप देख रहे हैं द हिंदी टॉप और मैं हूं आपके साथ सामिया खान। आजम खान ने कहा कि वो शादी में शामिल होने इसलिए आए हैं क्योंकि सालों से वो ऐसी खुशियों से महरूम रहे हैं। उनके इस बयान में एक दर्द झलक रहा था, वो दर्द जो पिछले कई सालों से जेल, मुकदमे और सरकारी कार्रवाई के साए में बीता है। आजम खान ने मुस्कुराते हुए कहा कि वो यहाँ पुलिस से बचते बचाते पहुंचे हैं क्योंकि पुलिस उनके पीछे डुगडुगी और नगाड़े बजाती फिरती है। इस एक लाइन में उन्होंने सरकार और सिस्टम दोनों पर तंज कस दिया। फिर उन्होंने बात की अपने जेल के दिनों की, जो शायद उनकी जिंदगी का सबसे कठिन दौर था। उन्होंने याद किया कि जब पिछली बार उनकी जमानत यानी कि बेल होने वाली थी तो उसी वक्त पुलिस ने उनके खिलाफ एक नया मुकदमा दर्ज कर दिया ताकि वो जेल से बाहर ना आ सके। लेकिन इस बार मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया। अदालत ने पुलिस और सरकार की इस हरकत पर नाराजगी जताई और कहा कि ये न्यायपालिका का अपमान है। इसी आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने आजम खान को विशेष कानून के तहत तत्काल जमानत दे दी। आजम खान ने कहा कि ये सिलसिला अब भी खत्म नहीं हुआ है। उन्होंने बताया कि हाल ही में उनके मुकदमे में 3 नई धाराएं जोड़ दी गई हैं, सिर्फ इसलिए कि वो फिर से जेल से बाहर ना निकल पाए। उनका कहना था कि सरकार ने हर संभव कोशिश की लेकिन अब भी वो बाहर है क्योंकि सच्चाई को जेल में नहीं बंद किया जा सकता। वहीं बात जब बिहार चुनाव की आई तो पत्रकारों ने पूछा कि वो प्रचार के लिए वहां क्यों नहीं गए। इस सवाल पर आजम खान ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि वहां जंगल राज है। उन्होंने जोड़ा कि प्रधानमंत्री और गृह मंत्री दोनों खुद कह चुके हैं कि बिहार में कानून व्यवस्था की हालत खराब है, ऐसे में उनका वहां जाना खतरे से खाली नहीं है। आजम खान ने कहा कि उन्हें डर था कि अगर वो वहां गए तो उनके साथ कोई हादसा हो सकता है। उन्होंने इसे सिर्फ राजनीतिक बयान नहीं बल्कि सुरक्षा की चिंता बताया। इसके बाद जब उनसे उनकी सुरक्षा के बारे में पूछा गया तो उन्होंने एक ऐसा जवाब दिया जिसने सबको चौंका दिया। उन्होंने कहा कि उन्हें गृह मंत्रालय या फिर किसी सरकारी विभाग से कोई लिखित सूचना नहीं दी गई कि जो वर्दी में बंदूकधारी लोग उनके आसपास हैं वो उनकी सुरक्षा के लिए है। तो मैं कैसे मान लूं कि वो मुझे बचाने आए हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि वो मुझे ही खत्म करने के लिए भेजे गए हैं। आजम खान के इस बयान से उनके अंदर का डर साफ झलकता है। उन्होंने आगे अपनी आर्थिक स्थिति पर भी खुलकर बात की। बोले कि अब हालात इतने खराब हैं कि उन्हें अपने मकान और प्लॉट बेचने पड़े लेकिन कोई खरीदने वाला नहीं मिला। उन्होंने कहा कि मेरी हालत ऐसी है कि अगर सुरक्षा ले भी लूं तो उसका खर्च नहीं उठा सकता। ये बयान सिर्फ एक राजनेता का नहीं बल्कि एक ऐसे इंसान का है जो लंबे संघर्ष, सियासी साजिशों और सरकारी जांचों के बीच थक चुका है। आजम खान कभी उत्तर प्रदेश की सियासत का वो नाम थे जिसके बिना लखनऊ की सत्ता अधूरी लगती थी। रामपुर से लेकर विधानसभा तक उनकी जुबान में आग थी और शब्दों में वजन। लेकिन अब वही आजम खान मुकदमों और अदालती तारीखों के बीच एक योद्धा बन गए हैं। उनके इस बयान में सिर्फ तंज नहीं बल्कि एक सियासी चेतावनी भी छिपी है कि जो सत्ता कल उनकी थी आज वही उनके खिलाफ खड़ी है। वो बार बार कह चुके हैं कि उन्होंने किसी से दुश्मनी नहीं की लेकिन जो सिस्टम के खिलाफ बोलता है उसके लिए जगह सिर्फ जेल में होती है। आज जब वो कहते हैं कि मैं खुशियों में शरीक होने आया हूँ क्योंकि मैं सालों से उनसे महरूम था, तो ये सिर्फ शादी का जिक्र नहीं बल्कि उनके खुद के जीवन की सच्चाई है। एक ऐसा जीवन जिसमें खुशी से ज्यादा मुकदमे और सियासत से ज्यादा संघर्ष रहा है। आपकी इस पे जो भी राय है हमें कमेंट्स करके जरूर बताइए और ऐसे ही और जानकारी के लिए आप हमारे चैनल द हिंदी टॉप को सब्सक्राइब कर लें। इसके अलावा आप हमें एक्स, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं।